तो विविध उदाहरण स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और ये पहला उदाहरण है, इसको ध्यान से देखिएगा आप, बहुत आसान है। क्या क्या कि एक शब्द है इन्वोल्यूट, ठीक है। इस शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वरों और 2 व्यंजनों वाले कितने शब्द बना सकते हो ये बताना है। मतलब समझो, जैसे मान लो कि एक शब्द ले लिया मैंने रोहित, ठीक है। अब इस शब्द के अंदर अक्षर कितने हैं? 5। अब मान लो कि मैंने आपसे क्या दिया कि भाई मुझे 3 अक्षरों वाला शब्द क्या करना है, जिसके अंदर एक तो स्वर होना चाहिए और 2 व्यंजन होने चाहिए। एक स्वर होना चाहिए और 2 व्यंजन होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे में कितने शब्द तैयार कर सकता हूँ तो बता सकते हो? आप कहेंगे सर आपको 3 अक्षरों वाला एक शब्द तैयार करना है ना, जिसके अंदर एक स्वर और 2 व्यंजन हो, तो आप ऐसे कितने शब्द तैयार कर सकते हैं ये पूछ रहे हैं ना आप। और ये बताते हैं सर जी, कैसे बताएंगे? तो लेट्स से कि एक स्वर हमने ले लिया ओ, है ना, और 2 व्यंजन चुनने हैं। 2 व्यंजन ले लिए लेट्स से आर और एच, तो एक शब्द तो सर जी ये तैयार हो गया। जैसे मान लो कि एक स्वर ले लिया मैंने ओ और 2 व्यंजन ले लेना ना। पिछली बार तो मैंने व्यंजन लिया आर और एच, अब की बार एक काम करता हूँ आर और टी ले लेता हूँ, तो एक शब्द ये तैयार हो गया सर जी। अब ऐसे अगर मैं देखूँ तो अगर मैं स्वर ले लूँ ओ और 2 व्यंजन लेने हैं ना, अब की बार मैंने व्यंजन ले लिया मान लो एच और टी, तो एक शब्द तैयार हो गया ये। अब ऐसे अगर मैं देखूँ तो एक स्वर अगर मैं आई ले लूँ और 2 व्यंजन मुझे चाहिए, 2 व्यंजन मैंने अगर आर और एच लिया यहाँ पे, तो वापस से आर और एच ले लूँ तो एक शब्द तैयार हो गया ये, है ना। शब्द सभी तो शब्द ही तो है ये अलग सा। अब ऐसे अगर मैं शब्द ले लूँ आई, शब्द ले लूँ अगर मैं ऐसे ही आई शब्द ले लूँ और व्यंजन ले लूँ आर और टी, तो एक शब्द और तैयार हो जाएगा, है ना। ऐसे ही एक शब्द और तैयार हो जाएगा। तो ऐसे करते करते मैं 6 शब्द ऐसे तैयार कर सकता हूँ जिसके अंदर एक स्वर है और 2 व्यंजन है। कितने शब्द तैयार कर सकता हूँ? 6 शब्द ऐसे तैयार कर सकता हूँ जिसके अंदर एक स्वर है और 2 व्यंजन है। लेकिन यहाँ पे अभी सवाल खत्म हुआ नहीं, समझिए। अभी जो ओ आर एच मैंने लिखा, अगर मैं ओ आर एच की बजाय एच आर ओ लिख दूँ तो क्या ये नया शब्द तैयार नहीं हो गया? हाँ कैसा, बिल्कुल, है ना। अब सेम चीज़ वापस से, इस ओ आर एच की बजाय अगर मैं ओ ओ एच आर लिख देता तो नया शब्द तैयार नहीं हो जाता? अब से बिल्कुल हो जाता। इस एच आर ओ की बजाय अगर मैं एच ओ आर लिख देता तो क्या नया शब्द तैयार नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता सर जी। अब ऐसे ही अगर मैं इस एच ओ आर की बजाय आर ओ एच अगर लिख देता तो नया शब्द तैयार नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। आर ओ एच की बजाय अगर मैं आर एच ओ लिख देता तो नया शब्द तैयार नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। तो कहने का मतलब ये है भाई साहब कि ये जो ओ आर एच है, अगर मैं देखूँ तो इस ओ आर एच से मैं टोटल कितने शब्द तैयार कर सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 शब्द तो यहाँ पे तैयार हो गए। सेम चीज़ यहाँ पे है, ये जो ओ आर टी है इससे भी तो मैं 6 शब्द तैयार कर सकता हूँ ना भाई। एक तो ये हो गया और 5 अलग से। जैसे ओ आर टी है, अगर मैं ओ टी आर लिख देता तो नया शब्द तैयार हो जाता, है ना। टी आर ओ लिख देता तो नया शब्द तैयार हो जाता, टी ओ आर लिख देता तो नया शब्द तैयार हो जाता, आर ओ टी लिख देता तो नया शब्द तैयार हो जाता, आर टी ओ लिख देता तो नया शब्द तैयार हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने 6 शब्द तैयार किए, ये जो मैंने 6 शब्द तैयार किए भाई, अब हर एक शब्द भी जो है वो 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो शब्द है इसको भी मैं 6 तरीके से बना सकता हूँ, इसको भी मैं 6 तरीके से बना सकता हूँ, समझ में आ गई? सेम चीज़ के साथ इसको भी तो मैं 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, इसको भी तो मैं 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, इसको भी 6 तरीके से और इसको भी 6 तरीके से। कहने का मतलब कि ये जो 6 शब्द मैंने तैयार किए हैं, अब हर एक शब्द जो है वो 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो टोटल मैं 36 शब्द ऐसे बना सकता हूँ भैया। टोटल मैं 36 शब्द ऐसे बना सकता हूँ जिसके अंदर एक स्वर और 2 व्यंजन हो। समझ रहे हो? ये जो शब्द था इसके अंदर टोटल 5 अक्षर थे। मुझे क्वेश्चन में कहा कि मुझे 3 अक्षरों वाला शब्द तैयार करना है जिसके अंदर एक स्वर और 2 व्यंजन हो। तो ऐसे कितने शब्द तैयार किए जा सकते हैं? ऐसे 36 शब्द तैयार किया जा सकते हैं। कितने शब्द तैयार किए जा सकते हैं? 36 शब्द तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने इसको प्रैक्टिकली करके देख लिया। अब अगर मुझे टीचर को लिख के दिखाना है तो ऐसे थोड़ी लिख के दिखाऊंगा, मुझे तो वहाँ पे फॉर्मूले फॉर्मूले का यूज़ करके दिखाना पड़ेगा टीचर को। तो अब ये जो आंसर है 36, इस आंसर को मैं फॉर्मूले से कैसे निकालूंगा वो समझिएगा आप, है ना। लॉजिकली तो आपको समझ में आ गया कि 36 शब्द कैसे तैयार किया जा सकते हैं। अब इसको फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे वो समझिए आप। देखिए देखो भाई, हमारे पास जो शब्द था रोहित, है ना, ये था ना रोहित, ये वाला एग्जाम्पल बता रहा था मैं आपको। ये जो शब्द है इसके अंदर अक्षर कितने हैं टोटल? आपके आंसर 5 अक्षर है, ठीक है ना। इन 5 अक्षरों में से स्वर कितने हैं? आपका आंसर स्वर है जी हमारे पास 2। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन है जी हमारे पास 3, है ना। और जो मुझे शब्द तैयार करना था उसके अंदर स्वर कितने चाहिए थे? एक स्वर चाहिए था सर जी और 2 व्यंजन चाहिए थे, है ना। जो हमारा आंसर 36 आया, वो जो 36 आंसर आया उसके उसमें जो हमने शब्द तैयार किया उसमें एक स्वर होना चाहिए था, 2 व्यंजन होने चाहिए थे, यही था ना कंडीशन हमारी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। टोटल स्वर है हमारे पास, टोटल स्वर है हमारे पास 2,
और मुझे जो शब्द तैयार करना है उसके अंदर स्वर चाहिए एक, तो दो स्वरों में से एक स्वर को चुनने के कितने तरीके होंगे, आपके अनुसार इतने तरीके होंगे। अब ऐसे ही टोटल व्यंजन हमारे पास तीन, जो मुझे शब्द तैयार करना है उसके अंदर व्यंजन कितने होने चाहिए, दो, तो तीन व्यंजनों में से दो व्यंजनों को चुनने के कितने तरीके होंगे, आपके अनुसार इतने तरीके होंगे। अब सवाल आता है कि भाई यहाँ पे इन दोनों की गुणा करें कि इन दोनों को जोड़ें, तो आप कहीं से इन दोनों की गुणा करिए। क्यों? क्योंकि सर जी आपको दोनों चीज़ें चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। आपको जो शब्द तैयार करना है उसके अंदर एक तो स्वर होना चाहिए और दो व्यंजन होने चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए आपको। जब आपको दोनों चीज़ें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6। और जब हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे भी 6 ही शब्द बने थे स्टार्टिंग में, यानी कि 6 शब्द ऐसे हैं जिसके अंदर एक स्वर है, दो व्यंजन है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारा आंसर अधूरा है। कैसे अधूरा है? ये जो 6 शब्द हमारे बने, इसमें से हर एक शब्द जो है उसको भी तो अपन 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना भाई। भाई मैंने आपको दिखाया नहीं था, वो जो 6 शब्द हमारे पास बने थे उसमें से हर एक शब्द को मैं अगर देखूँ तो 6 तरीके से बना सकता हूँ। तो कहने का मतलब कि जो 6 शब्द हमारे तैयार हुए, इसमें से हर एक शब्द जो है वो 6 तरीके से अरेंज करके वापस बनाया जा सकता है। तो इन 6 शब्दों से मैं टोटल कितने शब्द बना सकता हूँ, आपने सर 6 की 6 से गुणा करनी पड़ेगी। हर एक शब्द को मैं 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ ना। ये 6 शब्द हैं, हर एक शब्द को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो 6 की मैं 6 से गुणा करूँगा, तब जाकर के हमारा आंसर सही आएगा। समझ रहे हो? यानी कि अगर मुझे करेक्ट आंसर चाहिए तो सबसे पहले तो मुझे कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, ये आंसर निकालना पड़ेगा। इसके बाद मुझे हर एक शब्द को मैं जितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ उससे गुणा भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गई? अब यही सेम लॉजिक इस क्वेश्चन में लगेगा भाई। समझ में आई क्या? इस क्वेश्चन में कैसे लगेगा समझाता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारे पास शब्द है इसके अंदर अक्षर कितने हैं, आपको आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अक्षर है आपके पास 8। ठीक है, इन 8 अक्षरों में से स्वर कितने हैं, तो आपको आंसर 1 2 3 4, 4 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन है जी आपके पास 4 ही व्यंजन होंगे बचे हुए। ठीक है ना। अब आपको जो शब्द तैयार करना है उसके अंदर 3 स्वर होने चाहिए, 2 व्यंजन होने चाहिए। टोटल स्वर आपके पास 4, 4 स्वरों में से 3 स्वरों को चुनने के कितने तरीके होंगे, आपके आंसर इतने तरीके होंगे। अब ऐसे ही 2 व्यंजन चाहिए आपको, जो शब्द आपको तैयार करना है उसके अंदर 2 व्यंजन होने चाहिए। टोटल व्यंजन आपके पास 4, उसमें से आपको जो शब्द तैयार करना है उसके अंदर व्यंजन कितने चाहिए, 2। तो 4 व्यंजनों में से 2 व्यंजन को चुनने के कितने तरीके होंगे, आपके साथ इतने तरीके होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यार इनकी गुणा करें कि इनको जोड़ें, तो वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा यहाँ से। आपको दोनों चीज़ें चाहिए कि इनमें से कोई एक चीज़ चाहिए, तो आपका आंसर आपको दोनों चीज़ें चाहिए, 3 स्वर भी चाहिए और 2 व्यंजन भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। जब आपको दोनों चीज़ें चाहिए तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इनके गुणा कर दीजिए। जब आप इनके गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 24। आप करके देख लेना, 24 आंसर आएगा। यानी कि 24 शब्द ऐसे हैं, 24 शब्द ऐसे हैं जिसके अंदर 3 स्वर हैं और 2 व्यंजन हैं। ठीक है, ये जो 24 शब्द है ना, जैसे मान लो कि एक शब्द आपका कुछ इस तरीके से बन गया, IOULT, इसके अंदर देखिए 3 स्वर हैं 2 व्यंजन हैं। ऐसे एक शब्द आप ऐसे बना सकते हैं, IOU, 2 व्यंजन कुछ और ले लो, VL ले लो। तो ऐसे करते 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 आपके पास 24 शब्द तैयार हो गए। लेकिन यहाँ तक अगर आप छोड़ के आएंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा, है ना, क्योंकि अभी अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। कैसे पूरा नहीं हुआ? अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक शब्द को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। जैसे ये शब्द है, इसको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ताकि इसको आप 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो, है ना भाई। 5 अक्षर इसके अंदर, तो 5 अक्षरों को अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से। कहने का मतलब कि ये जो 24 शब्द है ना, इसमें से हर एक शब्द को मैं देखूँ तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो मुझे 24 की 5 फैक्टोरियल से गुणा भी करनी पड़ेगी। जैसे मुझे रोहित वाला एग्जाम्पल में नहीं किया था, टोटल 6 शब्द बने थे, शब्द हमारे पास 6। अब हर एक शब्द को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता था, 6 तरीके से, तो 6 की 6 से गुणा कर दी थी। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। टोटल शब्द हमारे पास बने 24, लेकिन हर एक शब्द को मैं 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो 24 को मुझे 5 फैक्टोरियल से गुणा करनी पड़ेगी, तब जो हमारा आंसर आएगा ना वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा आंसर मेरे ख्याल से 2880 आएगा शायद, करके देख लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप टोटल 2880 शब्द ऐसे तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर 3 स्वर हों और 2 व्यंजन हों। समझ में आ गई? तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब लिख के कैसे दिखाओगे वो समझ लो। यहाँ पे आप लिखना कि जैसे ये शब्द था हमारे पास, है ना, तो इस शब्द में टोटल स्वर कितने हैं, आपके आंसर 4। तो आप लिखना 4 स्वरों में से 3 स्वरों को चुनने के तरीके। चार स्वर हैं, उसमें से अगर मुझे 3 स्वर चुनने हैं तो उसके कितने तरीके होंगे, तो आपके आंसर उसके कितने तरीके होंगे। इसको सोल्व करना।
यह आ जाएगा जी हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टोटल व्यंजन कितने हैं? 4। इन 4 व्यंजनों में से कितने व्यंजन चुनने हैं? 2। तो 4 व्यंजनों में से 2 व्यंजनों को चुनने के कितने तरीके होंगे? तो आपके अनुसार इसके कितने तरीके होंगे? इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करें तो आपका आंसर आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि इनके गुणा करें कि इनको जोड़ें। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आपको दोनों चीज़ें चाहिए कि इनमें से कोई एक चीज़ चाहिए? तो आपके अनुसार दोनों चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो दोनों चीज़ें चाहिए तो अपन क्या करेंगे? इनकी गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो इनकी गुणा कर देते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे तो कुल संचयों की संख्या, टोटल कॉम्बिनेशन जहाँ पे 3 स्वरों और 2 व्यंजनों, ऐसे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? इन दोनों गुणा कर देंगे, तो यानी कि 24, है ना। अब हर एक शब्द जो है उसको भी तो अपन अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ प्रत्येक शब्द को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो आपके आंसर 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अरेंज माने क्रमचय कर सकते हैं। या फिर आप लिख दो कि प्रत्येक शब्द को अपन इतने तरीकों से जचा सकते हैं। ठीक है ना, अब टोटल शब्द हमारे पास 24। अब हर एक शब्द को मैं अगर 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो कुल शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी? आपके आंसर कुल शब्दों की संख्या हो जाएगी इनकी गुणा, है ना। तो ऐसे लिख के आइएगा, समझ में आई मेरी बात? 24 गुणा 120, 2880। कहने का मतलब कि टोटल 2880 शब्द ऐसे तैयार किए जा सकते हैं जिसके अंदर 3 स्वरों और 2 व्यंजनों। अगर आप यहाँ पे लिख के छोड़ाएंगे तो आपका आंसर अधूरा मान जाएगा, क्योंकि हर एक शब्द जो है उसको भी तो अपन इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना। तो इसकी इसके साथ गुणा करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के आपका आंसर करेक्ट आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपका एक डाउट ये होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन में हम यहाँ तक छोड़ देते हैं, कई बार क्वेश्चन में आप यहाँ तक करवा रहे हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में यहाँ तक छोड़ना है, किस क्वेश्चन में यहाँ तक छोड़ना है ना। तो समझो इस चीज़ को। अगर यहाँ पे शब्द ना होते ना, जैसे यहाँ पे तो शब्दों की बात हो रही है, अगर मान लो यहाँ पे शब्द की बजाय लेट्स से कि हमें बंदों को चुनना होता है ना। अगर मुझे मान लो कि लेट्स से कि 3 बंदे चुनने हैं जिसके अंदर एक लड़का होना चाहिए, 2 लड़की होनी चाहिए, अगर मुझे बंदों को चुनना होता ना, तब यहाँ तक मैं कर लाता, सिंपल। क्योंकि अगर मुझे बंदों को चुनना है तो वहाँ पे अगर मैं बंदों का ऑर्डर चेंज कर लूँगा तो टीम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मान लो कि मुझे 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, मान लो रोहित, मोहित और एक लड़की है राधा। तो इसमें से अगर मुझे 2 बंदों को चुनना होता ना, तो मान लो कि मैंने रोहित और राधा को चुना, या फिर राधा और रोहित को चुनता, दोनों सेम चीज़ होती। रोहित राधा को चुनो या राधा रोहित को चुनो, दोनों सेम चीज़ होती। तो अगर मुझे टीम बनानी होती ना यहाँ पे भाई, तो मैं यहाँ तक छोड़ता। लेकिन यहाँ पे मुझे शब्दों की रचना करनी है। जहाँ पे आपको शब्दों की रचना करनी होगी ना, वहाँ पे परमुटेशन का यूज़ होगा ही होगा। तो इसलिए मुझे आगे करना पड़ा। समझ में आ गई? एक ट्रिक आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको और आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। देखिए, जहाँ पे आपको टीम बनानी हो, ग्रुप बनाना हो, ठीक है, या फिर आपको पॉइंट्स दे दे और आपसे कह दे कि भाई कितने त्रिभुज बना सकते हो, समझ रहे हो, कितने त्रिभुज बना सकते हो, या फिर कितनी रेखाएं बना सकते हो, है ना। तो जहाँ पे इन सब की बात होगी ना, वहाँ पे यूज़ होगा कॉम्बिनेशन का। ऐसे समझो, वहाँ पे किसका यूज़ होगा? कॉम्बिनेशन का। जैसे ये क्वेश्चन था, इसके अंदर मुझे 3 स्वर और 2 व्यंजन चुनने थे। सबसे पहले मुझे चुनना था तो कॉम्बिनेशन का यूज़ यहाँ पे हुआ। ठीक है ना। तो जहाँ पे आपको टीम बनानी हो, ग्रुप बनाना हो, चुनना हो, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है। और जहाँ पे बात आए शब्द तैयार करने की, शब्द तैयार करना है, ठीक है, या फिर आपको सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, बिठाना है लोगों को, है ना, जचाना है कहीं चीज़ों को, तो जहाँ पे इसकी बात हो वहाँ पे यूज़ होता है परमुटेशन का। समझे? इसको आप याद रखिए, सारे क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था कि दोनों चीज़ें हो रही थी। आपको सबसे पहले चुनना भी था, 3 स्वर और 2 व्यंजनों को चुनना था। जब आपको चुनना था तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन का भी यूज़ हुआ, है ना। और फिर आपको शब्द की रचना भी करनी थी, शब्द भी तैयार करने थे, तो परमुटेशन का भी यूज़ हुआ। तो इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें यूज़ हुई, कॉम्बिनेशन भी यूज़ हुआ,
फिर परमुटेशन भी यूज़ हुआ, समझ में आ गई। तो इसलिए हमने क्या किया कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का यूज़ करके फिर हमारा करेक्टली आंसर आया। अगर यहाँ पे शब्द ना दे करके टीम की बात हो रही होती, टीम बनाने की बात रही होती, तो हम यहाँ तक कर देते हैं, सिंपल, समझ में आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आती हैं। ये जो बातें मैंने अभी आपको बोली, ये जितने आप क्वेश्चन बार बार ट्राई करेंगे ना, उसके बाद अपने आप दिमाग में घुसेंगी। तो ठीक है ना, टीचर आपको सिर्फ एक बार बता सकता है, मैंने आपको एक बार बता दी, लेकिन आएगी तभी समझ में जब आप इसको बार बार क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, कैके का ग्रुप है, उसमें 4 लड़कियां 7 लड़के हैं। ठीक है, 5 बंदों की टीम हमें तैयार करनी है, और इस टीम में एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए। एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भाई 0 लड़की होनी चाहिए और 5 के 5 लड़के होने चाहिए, इसका यही तो मतलब हो गया, है ना। अब टोटल लड़की हैं कितनी? टोटल लड़की हैं 4, उसमें से चुनने कितनी है? 0, तो उसके इतने तरीके। टोटल लड़के कितने हैं? टोटल लड़के हैं जी 7, उसमें चुनने कितने हैं? 5, तो उसके इतने तरीके। अब सवाल आता है कि भाई यहाँ पे गुणा करोगे जोड़ूं, तो आपको इनसे गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दोनों चीज़ चाहिए, 0 लड़के चाहिए और 5 लड़के चाहिए। तो गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यानी कि टोटल 21 तरीके ऐसे हैं टोटल 21 तरीके ऐसे हैं जहाँ पर मैं 5 लड़कों को चुन सकता हूँ। समझ में आ गई? ठीक है जी, तो पहला पार्ट तो यहाँ पे खत्म। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। बोला कि कम से कम एक लड़का होनी चाहिए और एक कम से कम एक लड़का होनी चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। अब यहाँ पे समझिएगा, कम से कम एक लड़का और एक लड़की का मतलब क्या हो गया? कम से कम एक लड़का और एक लड़की का मतलब ये हो गया कि या तो एक लड़का हो, है ना, और ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, लॉजिक से काम करिएगा। भाई कम से कम एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो एक लड़का हो और 4 लड़की हों। 5 बंदों की टीम बनानी है तो एक लड़का और 4 लड़की हों, या 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 फिर 2 लड़के हों और 3 लड़की हों, या 3 लड़के हों और 2 लड़की हों। समझ रहे हो? या 4 लड़के हों और एक लड़की हो। यही बन सकते हैं ना भैया, कुछ और हो सकता है? आप कुछ और भी हो सकता है। 5 लड़के हों 0 लड़की हो, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? 5 लड़के और 0 लड़के नहीं हो सकता भैया। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको क्या बोला है कि कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो यहाँ पे कम से कम एक लड़की भी तो चाहिए ना भाई, वो यहाँ पे नहीं है। समझ रहे हो? आई बात समझ में? ये जो लास्ट वाला जो मैंने केस बनाया ना, ये नहीं होगा, इसको मिटाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर कम से कम एक लड़का और एक लड़की चाहिए, तो वहाँ पे 4 केस बन सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा मैं साइड में लेके आता हूँ, जगह बनेगी मेरे पास। देखिएगा, आप ध्यान से समझिए। एक लड़का और 4 लड़की अगर मुझे चुनने हैं तो उसके कितने तरीके होंगे? आपके से टोटल लड़के कितने हैं? टोटल लड़के हैं जी 7, 7 में से एक चुनना है लड़का, और टोटल लड़कियाँ कितनी हैं? टोटल लड़कियाँ जी 4, 4 में से 4 लड़की चाहिए, तो उसके इतने तरीके होंगे, है ना। 2 लड़के और 3 लड़कियों को चुनने के कितने तरीके होंगे? टोटल लड़कियां जी 7, 2 लड़के चुनने हैं, टोटल लड़कियां हैं 4, 3 लड़कियां चुनने, तो उसके इतने तरीके होंगे। 3 लड़के और 2 लड़कियों को चुनने के कितने तरीके होंगे? टोटल लड़कियां हैं 7, 3 चुनने हैं, लड़कियां हैं 4, 2 चुननी है, तो उसके इतने तरीके होंगे। 4 लड़के और एक लड़की को चुनने के कितने तरीके होंगे? टोटल लड़कियां हैं 7, उसमें 4 चुनने हैं, टोटल लड़कियां हैं 4, उसमें से एक चुनने, तो उसके इतने तरीके होंगे। अब सवाल आता है कि भाई इनको जोड़ूं कि इनकी गुणा करूं? आप कहेंगे सर इनको जोड़िए। क्यों जोड़िए? क्योंकि यहाँ पे या आ रहा है भाई, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा सेकंड पार्ट का, वो इन सब का सम आएगा। समझ में आया? सेकंड पार्ट समझ में आया? थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या बोला है कि कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम 3 लड़कियां, यानी कि 3 लड़की और 2 लड़के, या 4 लड़की और यहाँ पे, हाँ, 4 लड़की और एक लड़का। 5 बंदों की टीम बनानी है ना,
या 5 लड़की और 0 लड़के। अब कहेंगे सर यहाँ पे 0 लड़के कैसे आ गए? यहाँ पे आ सकते हैं ना भाई, यहाँ पे हमसे बोला था कि कम से कम एक लड़का एक लड़की चाहिए, पिछले क्वेश्चन की बात करो तो इसलिए वहाँ पे ये केस नहीं बना था। यहाँ पे क्या बोला कि कम से कम 3 लड़कियाँ चाहिए, 3 लड़कियाँ चाहिए, कम से कम 3 लड़कियाँ चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो 3 लड़की हूँ, या फिर 4 लड़की हूँ, या फिर 5 लड़की हूँ, 0 लड़की हूँ, है ना। तो ये 3 केस बन सकते हैं। अब सेम चीज़ वही जो इसके साथ हमने किया, वही सेम चीज़ इसके साथ, इसका बना लेंगे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बना लेंगे, इसका फॉर्मूला बना लेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, क्योंकि इनमें से मुझे कोई एक चीज़ चाहिए ना, इन सबको अपन जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझे? तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। अब इसको लिख के कैसे दिखाओगे टीचर को, वो समझ लो। लॉजिक समझ में आ गया ना, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। कैसे वो समझे भाई? तो हम सबसे पहले कहेंगे कि फर्स्ट पार्ट लिख दो डायरेक्टली। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब हो गया कि 0 लड़के हों और पाँचों के पाँच, सॉरी, एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि पाँचों के 5 लड़के हों, 0 लड़की हों, ठीक है ना। तो टोटल लड़कियां हैं 4, तो लिख देना 4 लड़कियों में से 0, और टोटल लड़के हैं 7, 7 लड़कों में से 5 लड़कों को चुनने के तरीके, है ना, इकट्ठा करके लिख दिया। भाई 4 लड़कियां हैं, उसमें से मुझे 0 चुननी है, 7 लड़के हैं, उसमें से मुझे 5 चुनने हैं, उनके क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ चाहिए, 0 लड़की चाहिए और 5 लड़के चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए, तो गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है कि कम से कम एक लड़का होनी चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। कम से कम एक लड़का और एक लड़की का मतलब आप लिखना है यहाँ पे, कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की होने के कुल तरीके कैसे निकालेंगे? कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की का मतलब क्या हो गया? कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की का मतलब ये हो गया कि भाई या तो एक लड़का हो, है ना, अब टोटल लड़के कितने हैं, 7, उसमें से चाहिए हमें एक लड़का, या तो एक लड़का हो और एक लड़का हो और 4 लड़कियां हों, है ना, या माने प्लस, या 2 लड़के हों और 3 लड़कियां हों, या माने प्लस, है ना, या 3 लड़के हों 2 लड़कियां हों, या 4 लड़के हों और एक लड़की हो, है ना। और कोई केस बन सकता है? और कोई केस नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे कम से कम एक लड़की और एक लड़का चाहिए, तो ये 4 केस बन सकते हैं। समझ में आ गई? ये 4 केस बन सकते हैं भाई, मतलब समझिए वापस से, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि कम से कम एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो एक लड़का हो 4 लड़की हों, या 2 लड़के हों और 3 लड़कियां हों, या 3 लड़के हों 2 लड़कियां हों, या 4 लड़के हों एक लड़की हो, है। तो ये 4 केस बन सकते हैं। अब इन चारों को हमने जोड़ा क्यों? जोड़ा इसलिए क्योंकि या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ही चाहिए आपको, तो वहाँ पे अपन प्लस करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ा है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, मैं सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई? सेकंड पार्ट समझ में आया? थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है कि कम से कम 3 लड़कियाँ होनी चाहिए। कम से कम 3 लड़कियाँ मतलब, थोड़ा सा साइज बढ़ा लूँ, नहीं बढ़ेगा। कम से कम 3 लड़कियाँ मतलब, कम से कम 3 लड़कियाँ का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, कम से कम 3 लड़कियों को चुनने के तरीके। कम से कम 3 लड़कियां मतलब कि या तो 3 लड़की हों और 2 लड़के हों, है ना, 3 लड़की हों और 2 लड़के हों, या फिर 4 लड़कियां हों और एक लड़का हो, या फिर, या माने प्लस, या फिर 5, हाँ ठीक है,
5 लड़के तो अपन चुन ही सकते, सॉरी हाँ ठीक है, ये 2 केस बनेंगे भाई। मैंने आपको जो बताया था ना उसमें गलती कर दी थी। 5 लड़कियां तो आप चुन ही नहीं सकते, टोटल लड़कियां 4 है, तो 4 से 5 तो आप कर ही नहीं सकते ना बेटा। ये जो मैंने तरीका बताया था ना, ये वाला गलत था, ये मैं आपको जल्दी जल्दी में बोल गया। ठीक है ना, तो 2 ही केस बन सकते हैं भाई। कम से कम 3 लड़कियां चुननी है ना, तो इसका मतलब या तो 3 लड़कियां हों 2 लड़के हों, या फिर 4 लड़कियां हों 1 लड़का हो। इसके अलावा कोई और केस बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि भैया 4 लड़कियों में से 5 लड़के कैसे चुन लोगे तुम? नहीं चुन सकते ना। ठीक है ना, तो ये 2 ही केस बनेंगे सिर्फ और सिर्फ। मैंने पहले गलत बता दिया था आपको, ये 2 ही केस बनेंगे, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई कैसे किया? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, और इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम देख लें अगला क्वेश्चन।